हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वॉन्डरिंग सुमो। और मैं हूँ आपकी सुमो। और अभी मेरा फेस आपको दिख रहा होगा कि मैं शादीशुदा हो चुकी हूँ। 20 तारीख को मेरी शादी हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ घूमने। आज हम जा रहे हैं इंडोनेशिया एंड हमारी फ़्लाइट पहले दिल्ली से वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में रुकेगी, फिर वहाँ से दूसरी फ़्लाइट इंडोनेशिया के लिए मिलेगी। इंडोनेशिया एक देश है जो 17,000 से ज़्यादा आइलैंड से मिलके बना है और बाली इंडोनेशिया का एकमात्र हिंदू बहुल प्रांत है, जिसकी 87.91% आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। बाली में आपको सिर्फ समुद्र ही नहीं बल्कि हरे भरे राइस के मैदान भी दिखेंगे, जो कि बहुत ही आकर्षित करते हैं। हेलो करो। हेलो। वैसे तो मेरा फेस बहुत अलग अलग लग रहा होगा, क्योंकि और भी ब्लॉग आप देखे होंगे तो उसमें मैं कुछ और थी, अभी मैं कुछ और हूँ। बाकायदा चूड़े वूड़े के साथ हूँ। और ये हमारे यहाँ का ऑरेंज सिंदूर का रीति रिवाज है जो मैंने फॉलो किया है, अपने सारे रिचुअल्स को मैंने फॉलो किया है। बाकी मेरी पैकिंग हो चुकी है। ये है मेरे ट्रॉली बैग और एक ये ट्रॉली बैग है। बाकी अभी हम लोग निकल रहे हैं। क्या बुक हो गई है? कैब बुक हो रही है। फिलहाल मैंने दिल्ली से एक बैग लिया है, बंजारा बैग। ये मेरा फेवरेट बैग है जो मैंने बहुत ढूंढते ढूंढते लिया है। मुझे पता नहीं था, लोगों से पूछा मैंने और भी चीज़ें सर्च की, ऑनलाइन सर्च की, देन मुझे फाइनली मेरा बैग मिल गया। फिर अब मैं जा रही हूँ, तो मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में। पिप्पी गाड़ी आ गई, पिप्पी गाड़ी आ गई, हम जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं। वैसे हमारे भैया आ गए हैं और हम जल्दी पहुंच जाए। हमें बहुत डर लग रहा है कहीं, क्योंकि पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल है हमारा। तो हम 3 घंटे पहले सोच रहे हैं, 3-4 घंटे पहले पहुंच जाओ, बट लेट ना हो। तो आई विश कि सब कुछ हमारे साथ अच्छा रहे। गणपति अप्पा, भगवान जी, राम जी, कान्हा जी, जितने भगवान जी सब हमारे साथ में रहे और सब कुछ अच्छा हो। और इनका भी सब कुछ अच्छा हो। बोलो बोलो, आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। बस मुझे एक बार लैंड कर लूँगा, उसके बाद बताऊँगा कितना अच्छा लग रहा है। ओके। वैसे हमने जो घर लिया है अपना, ये हमारा घर है इसके अंदर। बाकी इसके जस्ट सामने मॉल भी है। बाकी सोसाइटी बहुत अच्छी है, महंगी सोसाइटी भी है, सस्ती सोसाइटी है, जैसा आपको सूटेबल लगे। और हम तो बने ही हैं आपके साथ, तो चलिए देखते हैं। ट्रैफिक ना मिले, बस इतना भगवान से मनाइएगा हमारे दोस्तों, ट्रैफिक ना मिले, जल्दी से जल्दी मैं पहुंच जाऊं और जल्दी से जल्दी चेक इन हो जाए और सारा सामान हमारा अच्छे से चेक होके चला जाए अंदर। मेरे को बस यही डर लगा हुआ है, तो बने रहिए दोस्तों। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट, और यहाँ पे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ही है मेरे को। इनको तो पता नहीं, मेरे को कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पे तो चेकिंग, हम एंट्री तो ईज़िली हो गई है। अब हम लोग बैग रखने जा रहे हैं अपना। आई विश कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कि बैग का भी कुछ लगेज का इशू ना होता है ना। वैसे हमने 20 kg का किया है, बट 20 kg से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि होगा, बट 20 kg तो ऑलमोस्ट होगा। बट मुझे कुछ ज़्यादा खुशी है, बस मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ। आपको है कि नहीं है? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी, इसलिए बहुत तेज बोल रहा हूँ। पता नहीं तुम्हारी ऑडियंस को बात सुनाई देगी ना, तुम भी तेज बोलो। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है शादी की खुशी में। शादी करने के बाद इंसान बीमार क्यों पड़ जाता है? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं चश्मा क्यों पहनी हूँ। मैं चश्मा इसलिए पहनी हूँ, धूप वूप नहीं है, बट मैंने यूटिलाइज़ नहीं कर पाई, जिससे मैंने यूज़ कर लिया। और बाकी लोग मुझे देख रहे हैं मैं चश्मा क्यों लगाया, इसलिए मैं चश्मा निकाल ही लेती हूँ। और फिर मैं बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है। एक्चुअली कौन सा था हमारी फ़्लाइट का नेम? कौन सा नेम है? वियत जेट। हाँ, जो भी हो, आप समझ रहे हैं। क्योंकि तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम एंट्री किए हैं और हमारी जो फ़्लाइट है वियत जेट। तो अगर आप वो वियत जेट अगर बुक करते हैं तो टर्मिनल 3 से ई सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपका चेक इन काउंटर होगा, जहाँ आप सारे अपने लगेज वगैरह कलेक्ट कराते हैं। और देन वहाँ से अगर आप कपल हैं
तो आपको एक अलग से कपल फी पेमेंट करना होता है दोनों साइड का। मतलब अगर यहाँ से आप जा रहे हैं वहाँ से उसका भी, और वहाँ से आने का भी, ताकि आप दोनों लोग एक सीट, आप दोनों को एक सीट मिल सके। मतलब एक सीट पे कैसे बैठेंगे भाई? अरे एक सीट मतलब क्या एक सीट? बता रही हूँ एक सीट क्या होता है? एक सीट पे कैसे भी इतना पैसा क्यों दिया? एक सीट मतलब कपल सीट, एक साथ बैठने को देंगे? एक साथ, हाँ। एक ही सीट पे? ये इंसान जब से मेरे को मिला है ना, मेरे को करेक्ट करने लगा है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद से हमारा इमिग्रेशन हुआ। हम 1 by 1 वैसे जाते हैं, लेकिन हम दोनों साथ में ही गए थे, तो हमारा साथ में ही इमिग्रेशन हो गया था। आप अगर अकेले हैं तब भी आप इमिग्रेशन आपको कराना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। आपको अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हैं तो इमिग्रेशन तो आपको कंपलसरी ही है। एंड देन उसके बाद से हमने ली है हल्दीराम के कुछ स्नैक्स, और हमारा जो काउंटर है जहाँ से हमें फ़्लाइट मिलेगी वो है काउंटर नंबर 10। हमारे लिए भी गेट नंबर 10, सॉरी गेट नंबर 10, यस, करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जा रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं। वाह क्या सेक्सी लड़की है यार। लोग सोच रहे होंगे कि क्या लड़की है। बड़े एंड में है यार ये, उधर हाँ। एक्सेस तो उधर है, वहाँ बैठ के खाना पड़ेगा हम लोगों को। हम लॉन्ज एक्सेस भी नहीं ले सकते क्योंकि बहुत दूर है, और हमारा 10 गेट नंबर 10 भी बहुत दूर है। फ़िलहाल तो ये आपका आना और जाना दोनों देखेंगे कि आपने टिकट बुकिंग की है या नहीं की है। सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, तो प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा पहले। अगर आप आना जाना मतलब, अगर आप दिल्ली से, हम दिल्ली से बाली जा रहे हैं, रिटर्न टिकट मतलब? हाँ रिटर्न टिकट, हाँ। सिंपल बताओ। तो मैं उनको अपनी भाषा में, अपनी हिंदी भाषा में समझा रही। कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे यहाँ पे दोस्तों ऐसे बैठ के आपने चाय कभी पी है? मैं चाय बना ली, चाय जिंजर वाली। एयरपोर्ट की चाय, एयरपोर्ट की चाय, 200 रुपये की चाय। इतने में साहब इतने में मैं ना बहुत अमीर बन जाऊँ। मैं अगर चाय बनाऊँ ना 20 दिन चाय पी लेते में। 20 दिन में चाय पी लूँ भाई साहब। अंकल की चाय 20 दिन। हम सोसाइटी वाले लोग, हमारा भाव थोड़ी ना कम होना चाहिए। देखो मेरी कुल्हड़ चाय है, इनकी कुल्हड़ चाय, और मेरी ये वाली चाय है। चीज़ हम दोस्तों हमें सीट मिल गई है, हम अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। और सच में हमारा जो सीट है कपल वाला सीट ही है, क्योंकि हमारे अलावा तीसरा सीट नहीं है। बाकी सब में 3 सीट है, बट हमारे में सिर्फ 2 सीट है। आप देखो दोस्तों ऊपर से बैठ के कितना सुंदर लगता है ना शहर। तो दोस्तों हम वियतनाम पहुंच चुके हैं, और दोबारा जो चेकिंग होती है वो हमारी हो चुकी है। और अभी बज रहे हैं 6:52। वियतनाम में, इंडिया में करीब 5 या 4 बजे गए होंगे। फिलहाल तो यहाँ मुझे इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश कम यूज़ करते हैं, ये अपनी नेटिव लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मुझे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। इनका पता नहीं है इन्जॉय कर रहे हैं नहीं, मैं तो बहुत कर रही हूँ। ओ बेटा कैसा लग रहा है वियतनाम में पहुँच के? अच्छा लग रहा है, और क्या लगना चाहिए। इंटरनेशनल टूर कर रहे हो भाई? हाँ, कहीं हुस्न कपड़ा हाँ, कहीं गोरी पाए। यहाँ तो सारी गोरी गोरी छोरियाँ यार, देख के तो मुझे भी एकदम दिल गार्डन हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम वैसे भी हमारी इंडिया के लोग खूबसूरत कम है के। भूख लग गई यार, चाइनीज स्मेल। आपको नहीं भूख लगी? नहीं। अब इस इंसान को चाय पीने का मन करेगा और कुछ नहीं। ये इंसान चाय लवर बहुत ज़्यादा है। कल कटोरे भर का चाय पिए हैं, कटोरा नहीं लोटे भर का चाय पिया है इंसान ने। अभी भी आप चाय पियेंगे? चलो देखते हैं अभी हमें कहाँ जाना है, अब कैसे हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी। अब हम वो ढूंढ रहे हैं। वैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर ठीक है, इट्स ओके।
हाँ, हम दूसरी फ्लाइट में भी बैठ गए और अभी लोग आए नहीं है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। कितने बजे की टाइम है निकलने की? 8 बजे वियतनाम टाइम। 8 बजे यहाँ से निकलने की टाइम है वियतनाम में। और अभी हम हैं यहाँ पे मैप में, आप इधर देखो। हम हैं अभी इस जगह पे और हमें जाना है बाली। दोस्तों फाइनली मेरा सारा इमिग्रेशन हो गया है, तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हुआ क्या। हम जस्ट लैंड हुए एंड देन एंटर हुए, तो हमें एक QR कोड मिला था जिसको हमने फिल करके सारी डिटेल फिल की थी। देन उसके बाद से वीज़ा ऑन अराइवल का एक इमिग्रेशन होता है जिसमें आप अगर आप कपल्स हैं तो $54 रखते हैं, अदरवाइज़ आपको पर पर्सन $34 पड़ते हैं। देन उसके बाद से हम लोगों ने इमिग्रेशन के लिए कराई। बहुत इजी है, बहुत हैक्टिक नहीं है, ईज़िली हो जाता है। और आपसे ज़्यादा अगर आप कपल्स हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो समझ जाते हैं कि आप किस लिए आए हो। बट अगर आप सिंगल हो तो मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभी हम वेट कर रहे हैं अपने लगेज का, और अभी तक हमारा लगेज आया नहीं है। बाकी अब हमारे लिए भैया इंतज़ार कर रहे हैं बाहर, हमारा नाम लिख के, सॉरी इनका नाम लिखा है, मेरा नाम नहीं लिखा है। दिखाता हूँ, दिखाओ। भाई ने भेजा है। भाई ने इनकी फ़ोटो भी ली है। कहाँ है भाई? ये लिखा है गौरव, लिख के वेट कर रहा है वो हमारा। हमारा अभी तक लगेज आया है। पहली बार ऐसे पिक्चरों में देखते थे ऐसे ना, बड़े बड़े लोगों का वेट करते हैं। हाँ, हमारा वेट हो रहा है। आज अभी बड़े लोगों, एक छोटे लोगों का वेट हो रहा है। चढ़ तो पहले मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। दोस्तों अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा था, बट होता है ना कि सब कुछ अच्छा जाता हो और आपको कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा हो सकता है। वो गड़बड़ ये हुई ना कि अभी तक हमारा लगेज नहीं आया। ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा बीत चुका है, बट अभी तक लगेज नहीं आया। और दिमाग इतना ख़राब है मेरा कि मैं क्या बताऊँ। ना मैंने कुछ खाया है, ना पिया है, कुछ भी नहीं, ब्रश भी नहीं किया मुँह ने, लेकिन अभी तक आया नहीं। अभी भी लगा हुआ कि वेटिंग करे, कितना वेटिंग करे भाई साहब। दोस्तों फाइनली हम बाली नहीं एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। हमारा लगेज हमें मिल गया है इतने घंटे बाद, तो एटलीस्ट 2.5 घंटे में लगे हैं हमारे लगेज मिलने में। और अभी हम जा रहे हैं, ये भैया जी को मेरी दीदी जानती थी, उन्होंने इनको हायर किया है। और अभी यहाँ पे ऐसा मौसम है कि बारिश हो रही है, थोड़ी सी उमस बनी है, ठंडी ज़्यादा है। और वेलकम अच्छा हुआ है। ये देखिए इन्हें आते क्या मिला। कितना सुंदर सा है। She creates vlogs on YouTube. Awesome place ना, clean city like। भाई साहब मेरे को तो मजा आ रहा है। This is your first time here? Yes. But definitely won't be the last time. We will come again with our friends as well. So I asked my friend, okay, why don't you guys come with us? So they said, no. First you guys go and enjoy your honeymoon. We don't want to interrupt that thing. So once you guys are done with that, we can again decide in the future. So बारिश हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है। do you know Hindi, Rudy, or not? Not as Hindi? yeah, no, very basic. You know Hindi? Just little bit. Just little bit. Little bit. No issue. I think mostly people knows the abusive word in Hindi. Just little bit. I know. Oh, Bali only, we have only one airport here. structure बहुत yes. अच्छा है। देखो ना। So what is the native language that you use? It's Indonesian or something? Yeah, because Bali this is island in Indonesia, so that's why we use for Indonesia language for public. Okay. But in Bali we have special
Indonesia language for Balinese. Okay, Balinese. Yeah. Balinese. Balinese. Native language Balinese. मज़ा आ गया, हम पहुंचने वाले हैं और इतनी अच्छी जगह देख के ना मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। बट आई नो दैट ये 8 दिन कैसे बीतेंगे पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद हम घूमने नहीं को छोड़ के नहीं जाना। इतना छोटा सा देखते थे स्पाइडर, वहाँ देखो स्पाइडर कितना बड़ा है। बच के रहना। जंगल का एकदम फीलिंग आ रही, लग रहा है जंगलों के बीच में हम आए हुए हैं एकदम एडवेंचर करने। कहीं शेर वेर ना दिख जाए। शेर नहीं दिखेगा। हमने अपना होटल फाइंड कर दिया था और ये दोनों लोग आए हैं हमारी लगेज को ले जा रहे हैं। बस सच में यहाँ पे ना एकदम अच्छा वाला फील आ रहा है कि मतलब इतनी रिस्पेक्ट दे रहे, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे, मतलब मज़ा आ रहा है एकदम। और ये हमारा फ्लावर भी है जिसको मैं लेके जा रही हूँ। अब देखिए दोस्तों हम आ गए कहाँ, जो एकदम कितना अच्छा लग रहा है, नेचर का एकदम फीलिंग आ रही है। अगर सच में मैं आपको यही बोलूँगी, अगर कभी आए ना तो बाली ज़रूर आए। बाली अगर आपको नेचर से लव है तो, माउंटेन से लव है तो भाई हिमाचल और उत्तराखंड तो वो बेस्ट है इंडिया का। बट अगर नेचर से लव है तो बाली ज़रूर आए, एक बार विजिट करके जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गौरव बोलेगा ये तो मेरा गांव है, बस थोड़ा डेवलप्ड। हाँ तो दोस्तों हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो गई है और जिस होटल में पहुंची हूँ सबसे पहले तो मुझे अच्छे स्वागत मेरा किया गया है और एक वेलकम ड्रिंक था, वाटरमेलन जूस था। एंड देन आफ्टर डैट ये वॉशरूम एरिया है और ये मेरा किचन एरिया है। बाकी सारी चीज़ें आपको अंधेरे में दिखेंगी नहीं, मैं कल सुबह आपको दिखाऊंगी। ये बहुत सुंदर प्लेस है, मतलब लिटरली अगर मैं बोलूँ ना तो 10 of 10 मैं इसको, इस प्लेस को दूंगी, इस होटल को भी दूंगी। बाकी यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशिया डिश है तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी मैं यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे कोई होटल है, वहाँ पे जाके हम कोई इंडियन फूड खाएंगे। तो अभी चलते हैं वहाँ का, अभी देखते रिव्यू देते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, कैसे जाएंगे, कितना दूर है। बाकी एक प्रॉब्लम है बस, यहाँ पे मच्छर बहुत काटते हैं। तो अगर आप यहाँ आए तो अपने साथ वो मच्छर वाली अगरबत्ती या कॉइल लेके आए, वरना आप यहाँ सो नहीं पाएंगे, कंफर्म है। तो दोस्तों हम आए हैं एक नई जगह पे और ये जगह है बाली। यहाँ पे इतनी रात में आपको देख के लग रहा होगा कि सब लोग सो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे 8 बजे के करीब जो है सारी शॉप वगैरह बंद हो जाती है। बट हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हैं इंडियन कुजीन। इंडियन तो नहीं मिलेगा बेटा यहाँ पे भी। हाँ वो तो मुझे भी लग रहा है इंडियन नहीं मिलेगा। सीधे 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 सीधे। ओके मुझे पता है इंडियन नहीं मिलेगा, क्या पता मिल जाए यहाँ पे। मैं सिर्फ होप करके चल रही हूँ, मुझे पता है। कहाँ जा रही है वैसे, रेस्टोरेंट कौन सा है? ये रेस्टोरेंट है सोमिंग बाली। कहाँ आई हैं आप? हम आए हैं सोमिंग रेस्टोरेंट में। किस? हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा और दूसरा वाला कहाँ गया, वहाँ पे मैंने स्कैन किया था, लग तो रहा था फिल्मी एकदम एग का बाउल बना के एकदम नरूटो नूडल्स खाता है ना वैसा वाला नूडल्स था। बट आई नो दैट वो टेस्ट में मज़ा नहीं है, इसलिए हमने सेफ साइड में पिज़्ज़ा ही चूज़ किया है ताकि कम से कम पेट भी भर जाएगा और टेस्ट भी आएगा। बाकी रात के अंधेरे में पिज्जा लेके जाती हुई। अगर वो ना होता हमारी वो 2-2.5 घंटा जो वो उसका लेट हो गया लगेज वाले में, वो ना होता। अब तो बंद कर दो, अब तो लाइट है। ये देखो रात के अंधेरे। तो दोस्तों समय हो रहा है रात के 9 बजे और अभी इंडिया में हो रहा होगा अप्रॉक्स 6-6:30 आई थिंक। और हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा। सबसे पहले मैं आई पिज़्ज़ा लेके, मैं सबसे पहले नहाई, फ्रेश हुआ। मेरी बॉडी बहुत थकान लग रही थी तो मैं फ्रेश हुई, नहाई गर्म पानी से,
मुझे अभी रिलैक्स फील हो रहा है। एंड देन अब मैं खा रही हूँ पिज़्ज़ा, क्योंकि और मैं सच बताऊँ ये पिज़्ज़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मार्गरीटा पिज़्ज़ा मुझे पसंद नहीं है, बट ये पिज़्ज़ा की क्वालिटी एंड टेस्ट दोनों बहुत अच्छे हैं। बाकी अभी मैं जल्दी से सो जाऊंगी, क्योंकि कल सुबह मुझे उठना है अराउंड 6 बजे, क्योंकि मुझे सुबह का भी ब्लॉग करना है ना, इसलिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर।